को एक एवरेज स्टूडेंट से अलग बनाती है। आना, अच्छा पैकेज उठाना, अच्छा पीएसयू में जाना, लेकिन वो ऐसी कौन सी गलती कर देती बल्कि मिलती उसे है जो मेहनत करता है, हिम्मत करता है और हार ना मानने का जज्बा रखता है। तो इसी के साथ हम आज का फिर आता हमारा प्लानिंग कवर करता है हमारे पूरे गेट की प्रिपरेशन में सिर्फ 30%। अगर आपने अब वो कैसे समझेंगे इसका वो क्या करता है, वो हमेशा अपनी मिस्टेक्स देखता है कि मैंने क्या गलती करी है, आज मैंने मॉक टेस्ट में क्या गलती। हेलो एवरीवन, दिस इज संस्कृति मिश्रा, योर गेट एजुकेटर। ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती है जो एक टॉपर को एक एवरेज स्टूडेंट से अलग बनाती है? हर एक स्टूडेंट का सपना होता है आईआईटी में जाना, अच्छा पैकेज उठाना, अच्छे पीएसयू में जाना, लेकिन वो ऐसी कौन सी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। और टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं या वो कौन सा ऐसा डेली रूटीन यूज करते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर अच्छे रैंक सिक्योर कर पाते हैं। वो कहते हैं ना, सफलता सिर्फ नसीब वालों को नहीं मिलती बल्कि मिलती उसे है जो मेहनत करता है, हिम्मत करता है और हार ना मानने का जज्बा रखता है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज कर दीजिए। चलते हैं हम आज का यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन में। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि टॉपर कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। अगर आप यहाँ देख पाओगे तो यहाँ है कि राइट माइंडसेट, फिर आता है हमारा राइट स्ट्रेटजी और फिर आता है हमारा प्रॉपर प्लानिंग। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जितने भी गेट एस्पिरेंट रहते हैं उसमें से मेजॉरिटी जो रहती है वो रिपीटर्स रहते हैं और बहुत कम रहते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं। तो उसका रीजन क्या है, वो ऐसी कौन सी गलती कर देते हैं? सबसे बड़ी गलती होती है उनकी माइंडसेट की। उन्हें नहीं समझ में आता है, अभी मैं आपको बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि क्या यहाँ पर माइंडसेट का कितना बड़ा रोल होता है। फिर आता है हमारा स्ट्रेटजी। अगर आपने स्ट्रेटजी बना के नहीं रखी, बस आपको ये है कि हमारा गेट एग्जाम देनी है, आपने बुक लेकर आए, क्वेश्चन लिखे और क्वेश्चन करने लग गए, ऐसे गेट नहीं निकलता है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग के साथ कोई भी हमारी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो आप, लेकिन बिना प्लानिंग के आप उसमें अपना 100% कभी नहीं दे पाओगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर राइट माइंडसेट की बात करूं तो आप ये देखो कि यहाँ पर मैंने सिलेबस लिखा हुआ है और यहाँ पर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो सिलेबस होता है ना, वो यहाँ पर बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो दैट मीन्स कि मेरा यहाँ पर गेट में रैंक आ गई। क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है। यहाँ पर ये समझने की बारी है कि यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है वो सिर्फ 30% कवर करता है हमारे पूरे गेट की प्रिपरेशन में, सिर्फ 30%। अगर आपने यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट कर लिया दैट मीन्स आपका 30% यहाँ पर गेट की प्रिपरेशन हो गई है। लेकिन उसके अलावा क्या? उसके अलावा हमारा ये आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, या तो उनको वो एक फोबिया रहता है कि यहाँ पर हम क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, डीमोटिवेट होंगे, तो वो क्वेश्चन को स्किप कर देते। कुछ को समझ ही नहीं आता है, कुछ बस सिलेबस कंप्लीट करने में रह जाते हैं, तो उनका 1 साल ऐसे ही चला जाता है। यहाँ पर आप अगर अभी से तैयारी कर रहे हो तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखिए कि सिलेबस सिर्फ एक पार्ट है। ये पूरा गेट में हमसे ये पूरा प्रिपरेशन में ये हेल्प नहीं करेगा। प्रिपरेशन में हमें हेल्प करेगा यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको जितना हो सके इस पर ध्यान देना होगा, तब हो सकता है। और मैंने आपके लिए यहाँ पर वीडियो भी बनाई है जिसमें कि टेस्ट सीरीज का बताया है, मॉक टेस्ट का बताया है कि आप कैसे यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आप प्लीज जाकर ये देखिएगा। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सेकंड आता है हमारा राइट स्ट्रेटेजी। अब राइट स्ट्रेटेजी की बात करूं तो यहाँ पर आता है स्टॉप रनिंग आफ्टर इररिलेवेंट टॉपिक। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अगर एक टॉपिक समझ नहीं आया जो बहुत कम पूछा जाता है गेट में, अब वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने रिसर्च नहीं करा है। आपको जब भी कोई सी भी एग्जाम प्रिपरेशन करो तब आपको रिसर्च करनी चाहिए पहले, सबसे पहले कि क्या हमारा टॉपिक आते हैं, क्या उनका वेटेज होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, वर्चुअल कैलकुलेटर हमें अलाउ है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आप कोई सी भी प्रिपरेशन करो।
ठीक है। तो यहाँ पर आप जितना हो सके ये देखिए कि क्या यहाँ पर गेट में कितनी बार इस टॉपिक को पूछा गया है और फिर उसमें आप अपना यहाँ पर एफर्ट दीजिए। ओके, फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हाउ टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ये तो कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, बट हमें क्वेश्चन करना है, हम PYQ करेंगे, लेकिन समझ ही नहीं आता है कि यहाँ पर क्वेश्चन को समझते कैसे। वो सिर्फ सॉल्यूशन पे लगे रहते हैं, इसीलिए वो कभी उनका PYQ सॉल्व नहीं हो पाते, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। रीजन ही ये है। आपको ये समझना है कि क्वेश्चन, सबसे पहले कि हमें क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे समझेंगे उसका मैं बहुत अच्छा आपको एक स्ट्रेटेजी बताती हूँ, एक आइडिया बताती हूँ। जितना हो सके स्टार्टिंग में आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए। आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए आया हूँ, आप ये समझिए कि यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन है ना वो समझने के लिए आया हूँ। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को धीरे धीरे समझोगे, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज को कैच करेगा। ये हुआ है, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आती थी। मैं जब अपनी गेट की प्रिपरेशन कर रही थी, मुझसे नहीं हो पाता था यहाँ पर ये चीज, क्योंकि मैंने कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करी है, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बट ये धीरे धीरे ग्रेजुअली आएगा आपको ये समझ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है। फिर आता है हमारा हाउ टू सॉल्व इट। जब आपको एक बार ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसका ये कॉन्सेप्ट होता है, फिर आपका आता है सॉल्व इट। अब सॉल्व इट में क्या, कॉन्सेप्ट तो आपने बहुत सारे पढ़ लिए, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कैसे वहां पे पुट करना है ये हमें सीखना पड़ता है। ये सारी चीजें एक प्रोसेस रहती है। मैंने इसीलिए बोला कि जो हमारा सिलेबस रहता है ना वो सिर्फ 30% कवर करता है, और सारी चीजें क्या रहती है, ये क्वेश्चन, ये यहाँ पर हमें सॉल्व कैसे करना है, कॉन्सेप्ट कैसे लगा है हमारे क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट आता है। फिर हमारा आता है अवॉइड सिली मिस्टेक्स। सबसे ज्यादा अगर गेट एस्पिरेंट यहाँ पर जो बहुत सारी गलतियां करता है वो होता है वो मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स करता है। वो सिली मिस्टेक्स आप कहाँ से सुधारोगे, मॉक टेस्ट से सुधारोगे। जितना हो सके आपको मॉक टेस्ट देना है। यहाँ पर मैंने वो वीडियो बनाई है जिसमें कि मॉक टेस्ट को कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्या राइट टाइम होना चाहिए, वो आप प्लीज जाकर देखिएगा कि यहाँ पर सिली जो मिस्टेक्स होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, और अगर आपने ये गलतियां आपके गेट एग्जाम में कर दी तो आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, भूलना मत। ठीक है, तो ये चीजों को आपको ध्यान देना है। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि प्रॉपर प्लानिंग, अब प्रॉपर प्लानिंग में आप ये देखिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ PYQ की इंपॉर्टेंस हमें सबको पता रहती है, लेकिन हम वो करते नहीं है। यहाँ पर कम से कम 2 बार आपको पूरे साल में पूरे PYQ सॉल्व करने चाहिए। एक बहुत नॉर्मली चीज है, अगर आपने PYQ पे अपनी कमांड बना ली तो आप यहाँ पर 40 to 50 मार्क्स तो आपके नॉर्मली आएंगे। ठीक है, तो इसका बहुत ध्यान देना है। अभी आप अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, या आपने कर दी है, या आप बीच में आपके कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर कवर हो गए हो और आपने अगर अभी तक PYQ स्टार्ट नहीं करा है तो आप अभी से करिए। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं पेज शुड नॉट बी स्लो। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में रहते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, और वो बहुत टाइम के चक्कर में वो धीरे धीरे उनकी जो यहाँ पर स्पीड होती है वो बहुत ही कम रहती है। वो ये सोचते हैं कि हम 1-1.5 साल में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे हम वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम PYQ पे जाएंगे, और ऐसे करते करते वहाँ पर टाइम आ जाता है और गेट एग्जाम आ जाती है और चली भी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो आपको यही सोचना है कि मेरा 1 साल बाद एग्जाम है और मैं उसी तरीके से प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी। ठीक है, फिर हमारा आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे कब पढ़ाई करनी है, क्या मेरा स्केड्यूल होना चाहिए, कितनी बजे मुझे उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि जो लास्ट में इतना पढ़ लेते हैं, इतना सब कुछ, उनको हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। एट द एंड जब हमें एग्ज़ाम देनी रहती है तब उनकी हेल्थ खराब हो जाती है और पूरा साल उनका खराब हो जाता है। तो ये गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है। फिर अगर मैं यहाँ बोलूँ डेली एनालाइज करना सबसे बड़ी चीज रहती है। गेट यहाँ पे जो टॉपर रहता है ना, वो सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी ये रहती है कि वो हर एक दिन अपनी मिस्टेक्स उसने क्या करी है वो एनालाइज करता है उस चीज को। हम डरते हैं, हम अपनी गलतियों को देखने से डरते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टॉपर रहता है वो क्या करता है, वो हमेशा अपनी मिस्टेक्स देखता है कि मैंने क्या गलती करी है, आज मैंने मॉक टेस्ट में क्या गलती करी, और फिर उसको क्या करता है, एक नोटबुक में उसको नोट करता है, उसको ध्यान में रखता है कि यहाँ पर मैंने जो गलती करी है वो रिपीट नहीं हो। तो ये चीज आपको भी रखनी है कि यहाँ पर जितना हो सके डेली आपने जो भी पढ़ा है उसको एनालाइज करो। आज मैंने क्या पढ़ा, आज मैंने क्या क्वेश्चंस करे, कितने क्वेश्चंस करे, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखनी होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करे बिना प्लीज जाइएगा मत। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक कीप हसलिंग। थैंक यू।